जंजीर। अम्मा प्रणाम। जी जी जी, खपुरिया पहुंच गए हैं हम। अरे अम्मा, गांव के लोग तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं यहाँ। अबे लड़का तो एकदम चौचक है बे। अरे भैया जी, लड़का नहीं दुल्हा चौचक है। अरे अम्मा, जमाना बदल गया है। अब गांव में गुंडे की स्पीड कम और इंटरनेट की स्पीड ज्यादा है। देखिए, हम बता रहे कोई पकड़वा वकड़वा विवाह नहीं होता है। अम्मा, पहला दिन है नौकरी का तो सीधा स्कूल ही जाएंगे। गुड मॉर्निंग टू। गुड मॉर्निंग मास्टर जी। लगता है हम गलत कक्षा में आ गए। प्रणाम। बधाई हो महाराज, आज आपका ब्याह है और वो भी पकड़ा हुआ। भगवान किसी को भेजिए हमारी मदद के लिए। संभल के, ध्यान से। ठीक हो ना? और ये इतना बोझ काहे ढो रही हो? कहा करते गाना, पंप से पानी आ नहीं रहा है। सारा खेत में पानी नहीं देंगे तो चंडाल शक्ति सिंह दिहाड़ी नहीं देगा। अरे माई, इतना दिमाग पर लोड काहे लेती हो? काहे दुख दर्द है ना, जब पास है तुम्हारे गहना कि पूरा खेत में पानी ऐसे ही दे दूंगी। तुम काहे नहीं दे पाएंगे? हम किसान की बेटी है माई, हल चलाना भी जानते हैं और हल निकालना भी। मानते हो ना बाबा, कैसे चुटकी बजाते से हल निकाल दिए। बस बाबा, आप देखना, कल बैंक से हमारा लोन जरूर पास हो जाएगा। फिर तो हमरे खेत पे नाम भी अपना और काम भी अपना और दाम भी अपना। मेरे भाई को गोली मार के भागा है तुम्हारा पति। शक्ति सिंह रावण है इस गांव का, जो ना अपना फर्ज भूलता है ना करज। पहले तुम्हारे पति को गोली मार के अपने भाई होने का फर्ज निभाएंगे और फिर करज के बदले तुम्हारी बेटी को तुम्हारी आंख के सामने से उठा कर ले जाएंगे। नाक रगड़ते हैं आपके जूता पर, ऐसा मत कहिए।
पाई चुका देंगे कुछ भी करके। 2.5 लाख का कर्जा है तुम्हारे ऊपर। तुम्हारी बेटी के 18 साल पूरा होने से पहले पहले हमारा कर्जा चुकता हो जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी गहना जेवर की तरह सजेगी नहीं, जंजीर की तरह बंधेगी। शक्ति सिंह के नाम के साथ शक्ति सिंह उसके साथ शादी करेगा और उसके बाद पता नहीं क्या करेगा, उसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। शक्ति सिंह जी। प्रणाम चाची। प्रणाम। खुश? अब तो तुमने पिताजी को भी प्रणाम कर लिए। हाँ? थोड़ा सा माया के लिए अपना काया जला रही। हमारा बात मान जा, ब्याह कर लो हमसे। पूरे खपरिया को शिमला मनाली न बना दिया तो नाम नहीं हमारा शक्ति सिंह। यहाँ पे ये देखो, तुम्हारे लिए लाल जोड़ा लाए हैं। लाल रंग का जोड़ा पहन करके कितना सुंदर लगोगी तुम, एकदम लल्लन टाप। आज की दिहाड़ी दो शक्ति सिंह। जी शक्ति सिंह जी, अरे भैया के नाम के आगे जी लगाओ। क्या फर्क पड़ता है, सांप तो डसेगा ही, फिर चाहे उसे सांप कहो या सांप जी। अरे सांप को जॉन करना है तो करवे करेगा ना। लेकिन तुम ना इस बात पे ध्यान दो कि लड़की और चींटी को अपना पांव बहुत फूक फूक करके रखना चाहिए। कब किसका पांव के नीचे आके कुचल के दब के मार जाए पता नहीं चलता। आज भी सिर्फ 50 रुपया। वही तो प्रॉब्लम है, हम तब से समझा रहे, समझे नहीं रही है। अभी भी कह रहे हैं तुमसे, हमसे बियाह कर लो, वरना करज का मरज तो तुम जानती ही हो। प्राण छूट जाए लेकिन कर्जा नहीं छूटता है कि नहीं? हमें अनाथ मत समझना शक्ति सिंह। दुई माई हमें, एक हमारी ई माई और दूसरी हमारी धरती माई। और हमारा ये वादा रहा तुमसे, हमारा खेत हम तुमसे खरीद कर रहे हैं। चल माई। अभी भी समझा रहे हैं, समझ जाओ। हैं? ब्याज देने का पैसा है नहीं तुम लोगों के पास, मूलधन कहाँ से चुकाओगी? हमसे बियाह कर लो, सब तर जाओगे। नहीं तो जैसे तुम्हारी चंपा का बियाह करा रहे ना पकड़वा, वैसे तुम्हारा भी करा देंगे। अरे गाना पकड़वा है, इससे पहले कि कौनो कांड हो, शादी हो जाने चाहिए जल्दी से जल्द बस। अम्मा, अम्मा, चंपा पगला गई है, शादी करने से मना कर रही है। अरे चल देखते हैं। दादी आप आलू पूरी खाइए, हम चंपा को देख कर आते हैं। चलिए। चंपा को समझाए खातिर सिर्फ अपनी जुबान चलाना चाहिए, दिमाग नहीं। आज मर जाएंगे माई, मुझे पकड़ो, शादी नहीं करेंगे। आज मर ही जा तू। छोड़िए, क्या कर रही है आप? छोड़ो छोड़ो, एक चंपा लग जाएगा तुम्हें। ये ना, तू तो मेरी दोस्त है ना, तू तो समझती है ना। समझा ना माई को, कैसे पकड़वा शादी करना सही है क्या? इस शादी तेरे भले के लिए चंपा, हम देखे बाहर अच्छा आदमी है, दिखाई कमाई दोनों में सही है। अब
इससे अच्छा पति तुझे और कहाँ मिलेगा? काकी, आप चलिए बाहर, हम इसे 2 मिनट में लेके आते हैं। हाँ बिटिया, जरा जल्दी ले आना। आप चाहिए। तुझे पता है ना उन लड़कियों के साथ क्या होता है जब ये पकड़ में शादी की जाती है? लच्छी का पति आज तक उससे बात नहीं करता। हमें नहीं करनी ऐसी शादी, कहना। अरे तो टेंशन काहे लेना, जब पास से तुमरे गहना नहीं करनी शादी तो मत कर। सच्ची? तुम जानते हैं लच्छी के साथ क्या हुआ? और हमारा ही वादा है तुमसे, तुम्हें भी उस दर्द से नहीं गुजरने देंगे हम। अरे पर ऐसे कोई शादी रोकता है का? मरने के डरामे से कुछ नहीं होगा, हमें समझदारी से काम लेना होगा और हम ये शादी नहीं होने देंगे। अरे हमें तुम्हारी शादी का न्योता मिला है, इसीलिए तो हम आ गए यहाँ। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि तुम्हारा विवाह पकड़वा विवाह हो रहा है। लेकिन सुन के बहुत अच्छा लगा कि गहना तुम्हारा साथ दे रही है। ये दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों का जवाब पकड़वा विवाह नहीं है। पर कोई बात नहीं, अब हम आ गए हैं ना, अब हम तुम दोनों का पूरा साथ देंगे। सच? हाँ। तुम दोनों पक्का शादी रोक लोगे ना? अरे हम किसान की बेटी है, हल चलाना भी जानते और हल निकालना भी। तू बस अब जल्दी से जाकर तैयार हो जा और किसी को भी शक नहीं होने देना। ऐसे दिखाना कि तू इस शादी के लिए तैयार है, बाकी सब हम संभाल लेंगे। तू बहुत अच्छी है ज्ञाना, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुझे बहुत अच्छा जीवन साथी मिले। क्या हो गया बच्चे को? मुन्ना क्या हो गया तुझे? मुन्ना आंखें खोल मुन्ना। मुन्ना, कोई डॉक्टर को बुलाओ। पीछे होइए आप सब, हवा आने दीजिए। मुन्ना उठ। बेटा ये खाते खाते भी होश हो गया। इसकी तो सांस नहीं चल रही। अरे ये क्या कर रहे हो हमारे मुन्ना के साथ? सांस रुक गई का क्या मतलब है? मेरा बच्चा मर गया है क्या? आप रुकिए, पैनिक मत कीजिए। डॉक्टर हूँ मैं, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। इसकी शर्ट के बटन खोलिए। ठीक हो तुम? हाँ, सांस लेने में तकलीफ तो नहीं हो रही? आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने भगवान बनकर मेरे बच्चे की जिंदगी बचा ली। धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद। और आपने भी एक ऐसे बेटे को जन्म दिया जो दूसरों को जिंदगी देता है। भगवान आपको हर खुशी दे। मेरी जिंदगी की हर खुशी मेरे बेटे के साथ जुड़ी है, उससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है मेरे लिए। बस अब कैसे भी करके हमें ये पर्ची मास्टर जी तक पहुंचानी है।
मुर्गी। जीजा जी। औरत का टाइम निकले जा रहा है। अरे दुल्हन आ गई। अरे इसे समझ काहे नहीं आ रहा है। चंपा मंडप में आ गई और मंत्र शुरू हो गए तो ये शादी होकर रहेगी। अरे हमें जाने दो। ए मास्टर, चुपचाप बैठे रहो। अरे कोई भी एक गोली चल गई ना तो आप में सुराख हो जाएगा। हाँ ए पंडित जी, शुरू कीजिए जल्दी। ए आगे चल, ले आगे हाथ कर रहा है। ए कर। अरे भैया जी, ये क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हुआ दूल्हे बाबू? अरे क्या हुआ दूल्हे बाबू को? अरे अरे हटिए 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 सब हटिए 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 हटिए। अरे अरे इन्हें तो मिर्गी आई है। मिर्गी इन्हें सबसे बदबूदार चप्पल सुधानी होगी। मेरा ही चप्पल और चप्पल नहीं है क्या ये? उठिए उठिए मास्टर जी। अरे कोई पानी पिलाओ इन्हें। पानी पिला के लिए। पानी पीजिए मास्टर जी। ये चौचक दुल्हा पिंटू। अरे ये चौचक दुल्हा भैया जी। उठिए मास्टर जी, अब ये शादी नहीं हो सकती। जाइए, आप कल से स्कूल में ही पढ़ाइएगा। ले जाओ इसको। अच्छा हुआ जो हमें इसकी बीमारी का पहले ही पता चल गया, वरना हमारी बिटिया की तो जिंदगी खराब हो जाती। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। रानी बिटिया को ले जाओ अंदर। हाँ हाँ चलो बेटी अंदर चलो। मास्टर जी को तो बचा लिया हमने पकड़वा शादी होने से। बस अब हे भगवान, शहर से कोनो और आदमी को मत भेज देना गांव में फंसने के लिए। जेठानी जी आप कहीं जा रही हैं? हम नहीं जा रहे हैं, तुम्हारा बचवा जा रहा है, वो भी खपोरिया गांव। खपुरिया गांव तो नहीं जाएगा। खपुरिया गांव तो क्यों माँ? खपुरिया गांव मशहूर है पकड़वा विवाह के लिए। अगर तेरे साथ भी ऐसा कमला, कैसी अनपढ़ों जैसी तकियानुसी बातें कर रही हो? लेकिन ये हमारे बेटे की पहली पोस्टिंग है, उसे जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर माँ मेरा जाना बहुत जरूरी है, वरना मुझे मेरा प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। और वैसे भी टाइम बदल गया है। बेटा टाइम बदल गया है, लेकिन खपुरिया गांव नहीं बदला है, इसलिए तो नहीं जाएगा। आयुष जाएगा। जीते रहो, बहुत बहुत बधाई हो। शुभ काम के लिए जा रहे हो, दही चीनी खा के जाओ। लेकिन दीदी, संस्कार और व्यापार के बारे में हम तुमसे ज्यादा जानते हैं। जब आयुष्मान वहां जाएगा तो हमारे अस्पताल का सम्मान बढ़ेगा। हमारे घर का बच्चा एक गांव में जाकर अपनी डॉक्टरी का अभ्यास पूरा करेगा। सोचो, हमारे अस्पताल की आन बान और शान में कितना फर्क पड़ेगा। लेकिन दीदी वहाँ आयुष्मान खतरे में। बोलो मत, सिर्फ सुनो। और आयुष्मान बेटा, तुम वही करो जो तुम्हारी बुआ बोलती है। जैसा आप कहें बुआ जी। चलो चलो स्टेशन चलो भैया, आ जाओ जल्दी बैठो, आ जाओ भैया आ जाओ। हम अपना ट्रांसफर करवा लेंगे और जीवन में यहाँ कभी कदम नहीं रखेंगे, और इन दुष्टों को तो जेल भिजवाएंगे। अरे जिनकी खुद ही बैंड बजी है, उनकी का बैंड बजाएंगे आप मास्टर जी? और वैसे भी
आप जैसे लोग अगर दहेज लेते ही नहीं तो ये पकड़वा शादियां होती ही क्यों? जाइए, जय राम जी की। दादी हम नहीं। तू मेरे साथ अभी तो देख मैं तेरा हाल क्या करती हूँ। बाप ने मारी मेढकी और बेटी तीरंदाज है। अभी बताती तुझे। गाना को कुछ मत कहो, अरे इसको माफ कर दो। ये तो बस चंपा की वजह से चढ़ी थी अम्मा। इस पुतले को अपना बाप मानती है ना, अब इसी के सामने हम तेरी जान ले लेंगे। मत बोलो अम्मा। अरे अम्मा क्या हुआ गाना? दवाई लो, लो दवाई लो, दवाई। छोड़ का बीमारी हर मुसीबत की जड़ है। पता नहीं कौन घड़ी में जेब करम जली ऐसी बीमारी लेके पैदा हो गई और इसका बाप इसे ठीक करने के लिए कर्जा लेता चला गया। आज ना तू इसी बीमारी की वजह से मरेगी। अरे इतने प्यार से तेरे बाप ने तेरा नाम गहना रखा था, सोचा था जेवर बनकर सजेगी तो हमारे गले में, पर तू तो इस परिवार के पैरों की जंजीर बन गई। हमरा घर खा लिया, हमरा खेत खा लिया, सर से पांव तक अपने बाप को कर्जे में डुबो दिया तूने। मेरे बेटे को यहाँ से भागना पड़ गया, अपनी माँ से अलग हो गया वो। दादी ऐसा मत बोलो दादी। हम जो कुछ भी छीने वो सब वापस ले आएंगे। हम पापा का सारा कर्जा चुकाएंगे दादी। अरे कहाँ से चुका देगी? अरे तू लड़की जात लड़की के तो नाम के आगे भी अगर रानी लगाना होता ना, वो तब लगाते जब ऊपर नौकरानी बुलाते। बड़ी आई कर्जा चुकाने वाली। दवाई लाते। मेरे बेटे की बराबरी करेगा। बाबा ठीक हो ना? बाबा मैं बाबा दवाई लो, दवाई लो। पगला गई हो का गाना? बाबा हमसे वादा किए थे कि वो लौट कर आएंगे और हमने भी उनसे वादा किया था कि उनके लौट कर आने से पहले हम उनका सारा कर्जा चुकाकर उस शक्ति सिंह से हमारी जमीन वापस लाएंगे। गाना तुमको कर्जा चुकाकर हमारा खेत बचाना ही है गाना। काहे की सच ये है कि कर्ज के बदले शक्ति सिंह के पास गिरवी खेत नहीं, तुम हो गाना, तुम हो। हे भगवान किसी को तो भेजो जो शक्ति सिंह से बचाने के लिए ढाल बने हमारी गाना का। अरे सुमिता काकी, सुना है आप कल से प्रसूति अवकाश पर जा रही है, तो ये लीजिए, ये आपके लिए। और जग्गू काका, सुना है आप अगले महीने सेवानिवृत्त होने वाले हैं, तो ये लीजिए, ये आपके लिए। अरे गहना बिटिया, ये सब क्यों ले आई? अरे काहे नहीं लाते? अब आप सब लोग भी तो हमें हमारी खुशियों की चाबी सौंपने वाले हैं, जिसे हम हमारे किस्मत के ताले पे लगाएंगे। काकी, हमारा लोन पास हो गया है ना? काका, काका, हमें हमारा लोन मिल रहा है ना काका? हाँ? कहाँ है?
ये लाल स्याही? नहीं काका, आपने तो हमें प्रॉमिस किया था कि हमारा लोन पास हो जाएगा, हमरे बाबा का खेत छुड़ाएंगे। कहाँ बताऊं बिटिया, जिसने तेरे लोन की गारंटी ली थी ना, उसने अपने हाथ पीछे कर लिए। तूने गांव में कल पकड़वा विवाह रखवाया था ना, उसकी वजह से। हमारा एक वादा रहा तुमसे, हमरा खेत हम तुमसे खरीद कर रहेंगे। बाबा हमसे वादा किए थे कि वो लौट कर आएंगे, और हमने भी उनसे वादा किया था कि उनके लौट कर आने से पहले हम उनका सारा कर्जा चुकाकर वो शक्ति सिंह से हमारी जमीन वापस लाएंगे। लोन पास हो गया तेरा, मिल गया तुझे कर्जा। अरे करम जली, तूने क्या सोचा कि तू पकड़वा ब्याह को रोकेगी, इस गांव के लोगों के विरुद्ध जाएगी तो तेरा कर्जा पास हो जाएगा? बस बहुत मुंह काला करवा लिया हमरा तूने। अब हम जो कहेंगे वही करना, समझी? रहने दीजिए अम्मा, पहले ही गहना का दिल टूटा हुआ है। दिल टूटा है माई, हिम्मत नहीं, हम फिर से कोशिश करेंगे। रहने दो गहना, हम गरीब लोग की किस्मत में ना सिर्फ हारना ही लिखा होता है। नहीं माई, गरीब कब हो नहीं हारता, वो या तो जीतता है या तो सीखता है। और हमने भी एक सबक सीखा है, जीत अपने दम पे मिलती है, किसी पे भरोसा रख के नहीं। लेकिन गहना भाई, हम फिर से लोन की अर्जी देंगे और इस बार बाबा का खेत वापस लेके रहेंगे उस शक्ति सिंह से। ए गहना, माँ हम अभय देख कर आते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सॉरी यार, तुम्हें बिना मिले जा रहा हूँ, पर क्या करूँ, गांव का मेडिकल सेंटर है तो अर्जेंटली ज्वाइन करना है। ऊपर से घर वाले तो पहले से ही डरे हुए हैं। अरे नहीं, गांव में पोस्टिंग है इसलिए नहीं, बल्कि उन्होंने सुना है जिस गांव में मैं एज अ डॉक्टर ज्वाइन करने जा रहा हूँ, वहाँ लड़कों को किडनैप करके जबरदस्ती गाँव की लड़की से उनकी शादी करवा देते हैं। पता नहीं कुछ तो कहते हैं उसे। गाड़ी रोको। नमस्ते। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। खुश रहो खुश रहो। जे सबकी का जरूरत थी है, आप ही आ गए, वही बहुत है मेरे लिए। दादी, इनकी वजह से हमारा लोन पास नहीं हुआ, इन्हें तुरंत यहाँ से जाने को कहिए। जे कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, समझी? आराम से सब अच्छे से रखवा करके आना। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? निकल जाइए हमारे घर से। कमाल लड़की हो, भगवान कसम। तेवर देखो तो ऐसे गुस्सा करी। चाय लाइए, लीजिए। ससुर, आधा तो तुम गिरा दिए पगला। पीछे पीछे। अरे पगली, अब तो खिल जा, इन्हीं के कहने पर आए हम तुम्हारा भला करने, समझी? तुम करोगे हमारा भला? तुम कैसे? बड़ा महंगा सवाल पूछ ली तुम हमसे कि तुम्हारा भला हम कैसे करेंगे। अब क्या बताएं तुमसे, तुम्हारा भला हम कैसे करेंगे? पगली, तुमसे बियाह करके तुम्हारा भला करेंगे, तो बड़ा शर्म आ रहा है। तुम्हारी हमारी शादी करके हम भला करेंगे, हम तुम्हारा। तुम्हारी हमारी
शादी करके। रामलाल काका, आप और ये सॉरी आयुष्मान बाबू, ये सब हम वो आलिया बेटी के कहने से किए हैं। आप तो जानती हैं कि आलिया बेटी को ना सुनने की आदत नहीं ना है। सीरियसली आलिया, ऐसे बुलाते हैं मिलने के लिए? एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि गांव पहुंचने से पहले ही मेरा किडनैप हो रहा है। हाँ तो क्या करती? अगर जबरदस्ती नहीं बुलाती तो तुम तो मुझसे बिना मिले चले जाते। पर एक हफ्ते की तो बात थी। एक हफ्ता मतलब 7 days, 168 hours, 1080 minutes and बस सेकंड्स बताने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत बुरी हूँ ना? तुम्हें बहुत परेशान करती हूँ ना? हाँ, बहुत ज्यादा। हाँ पर माफी भी तो मांग लेती हो ना? पर क्या फायदा, उसके बाद करना तो तुम्हें वही है। अच्छा बाबा, सॉरी। प्लीज। ये सही है, पहले जान ले लो और फिर माफी मांग लो। पर जान भी तो तुम मेरी हो। क्या हो गया? कुछ भुला गया है क्या? नीचे का जो ढूंढ रही हो का? क्या आंखों की शर्म। पर दिख नहीं रही है, लगता है शर्म है ही नहीं आप में, इसलिए बार बार चले आते हैं हमारे दरवाजे पे। है ना? ये क्या बोल रही है? अपने भैया जी से पूछ क्या बोल रही है। चुप कर। अरे जी बहुत महान आदमी है, महान आदमी। हमसे दहेज भी नहीं लेंगे और हमारे घर की पैसे की सारी समस्या दूर हो जाएगी, समझी? लेकिन अम्मा, अचानक ही शादी की बात। अचानक? अरे तुम किसी मुहूर्त का इंतजार कर रही हो क्या लज्जो? लड़की की उम्र और अच्छे रिश्ते रुकते नहीं हैं। और वैसे भी ना तुम्ही ने बिगाड़ रखा है इसे। अब जो भी कुछ होगा वो हम करेंगे, समझे? शक्ति बिटिया, तुम कोई अच्छा सा समय देख के तारीख निकलवाओ, बाकी तुम हम पर छोड़ दो। हाँ, अब शक्ति सिंह और गहना का ब्याह पक्का। हमें कई मिनट में आते हैं। हाँ? शक्ति जी। हाँ? ये देखिए, ये है आप, गबरू जवान, बड़े से महल में रहने वाले, खूब सारे पैसा वाले। और ये देखिए, ये है हम, बिल्कुल इस टूटे हुए शीशे के जैसे, झल्ली गवार अधूरे से, जिसे जोड़ भी दे तो दरारें रह जाएगी। अब आप खुद ही बताइए ना शक्ति सिंह जी, शादी तो दो बराबर के इंसानों में होती है, और आप और हम कैसे बराबर के हैं? आप तो कितने बड़े इंसान हैं और हम तो कितने छोटे। हम तो आपके लायक भी नहीं है कि नहीं? कमाल है दादी, हम आपके कहने पर यहाँ आए थे। सोचा था कि आपका भला हो जाएगा, आपके परिवार का भला हो जाएगा और हमारी डार्लिंग का भला हो जाएगा, लेकिन नहीं, इनको तो अपना भला करवाना ही नहीं। देखो गुड़िया रानी, ऐसे ही चतुराई दिखा के उस दिन तुमने चंपा का ब्याह रुकवा दिया था, और अब जब हम यहाँ अपना रिश्ता नाता लेकर के आए हैं, तुम हमारा ब्याह भी रुकवा रही हो। तुमने अपना मर्जी सुना दिया, अब हमारा मर्जी सुनो। सोचे थे शादी के दिन मुंह दिखाई में तुमको तुम्हारा खेत उपहार स्वरूप देंगे, अब जब शादी हो ही नहीं रहा है तो तुम्हारे खेत का अचार डालेंगे। ठीक, कल शहर से एक शहरी बाबू बुलाए हैं,
उनको तुम्हारा खेत दिखाएंगे, और अगर औने पौने दाम पे भी बेचना पड़े ना तो संकोच नहीं करेंगे। नहीं। प्रणाम ना हो सकी सासू अम्मा। सामान भिजवा दीजिएगा वापिस। अरे 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 शक्ति 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 बिटवा रुक जा बिटवा। अब क्या होगा गाना? हम लोग का खेत कैसे वापस मिलेगा? तू चिंता मत कर माई, ये कच्चू नहीं कर सकता। ये कर ले लाख चतुराई, पर होए वही जो चाहे रघुराई। खुद भी नहीं मरती है और हमें भी नहीं जीने देती है ये। बिल्कुल पागल, एकदम पागल। वो तो मैं हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। दुनिया में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी नहीं बदलेगा। जानता हूँ, मेरा प्यार भी तुम्हारे लिए कभी नहीं बदलेगा। अच्छा, तो फिर प्रूफ करके बताओ। क्या? अरे बाबा, मैं इतना सही तो मांग रही हूँ कि तुम जाने से पहले मेरे साथ खाना खा के जाओ। दर्द हो रहा है ना माई, तो खाए झांसी की रानी बनकर कूद पड़ी। हमें आदत है, 2 डंडे खा लेते दादी का गुस्सा शांत हो जाता। क्या हुआ माई? ये उम्र में जहाँ तुम्हारे हाथ में मेहंदी का रंग चढ़ना चाहिए था, तुम्हारे दर्द का लाल और नीला निशानी बना हुआ है। माई माई माई, क्या हुआ माई? कहते हैं भगवान को चमेली का फूल चढ़ा दो तो जोड़ी बन जाता है, और आज हमारी भगवान से इच्छा है कि वो हमारी गहना का जोड़ी बना दे। कोई राजकुमार आए और उसका मेहंदी लगा हाथ पकड़कर दूर ले जाए और उसको अपना दिल और घर में बसा ले। तुम्हें याद है ना, मैं आज तुम्हारे घर जाने वाली थी और तुम्हारी फैमिली से मिलने वाली थी, बट याद है, पर जाना भी जरूरी है ना। बट आई प्रॉमिस, मैं जैसे ही वापस लौटूंगा ना, सबसे पहले तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाऊंगा। हाँ, बट उसके अंदर तो 1 हफ्ता है ना, 1 हफ्ता बहुत होता है। व्हाट इफ उस बीच में कुछ हो गया? वो कुछ नहीं होगा, और 1 हफ्ते में क्या ही बदल जाएगा यार। मैं आलिया का आयुष्मान बनकर जा रहा हूँ और आलिया का आयुष्मान बनकर ही लौटूंगा। कहना ऐसे सपने मत देखो माई, जो कभी पूरे नहीं हो सकते। ना हम कभी पकड़वा शादी करेंगे और ना ही दहेज देने की हमारी हैसियत है। फिर काहे भगवान के पीछे लगी हो हमारे दूल्हे खातिर? और भगवान जी, आप हमारी माई की बातों पे ज्यादा ध्यान मत दो और उन्हें समझाओ कि हम उन्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। बिटिया, माई तू चिंता मत कर, कल जो शहरी बाबू बाबा का खेत देखने आ रहा है ना, हम उल्टे पैर भगा देंगे और हमारे बाबा का खेत हम किसी को नहीं लेने देंगे। और ये सब कैसे करोगी? कुछ सोची हो? मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही, पर मिलता जरूर है। लोग कर ले चाहे कितनी भी चतुराई, होए वही जो चाहे रघुराई। कहते हैं भगवान
भगवान को चमेली का फूल चढ़ा दो तो जोड़ी बन जाता है। तो हमारी भगवान से इच्छा है कि वो हमारे कान्हा का जोड़ी बना दे। कलसार से एक शहरी बाबू बुलाए हैं, उनको तुम्हारा खेत दिखाएंगे और अगर औने पौने दाम पे भी बेचना पड़े ना तो संकोच नहीं करेंगे। उस शहरी बाबू को हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि हमारा खेत खरीदना तो दूर, गांव में कभी वापस लौट कर ही नहीं आएंगे। क्या जगह है ये खपूरिया, ना जीपीएस काम कर रहा है, सड़क पे इतने गड्ढे हैं। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आई एम सॉरी, मैं आई एम रियली सॉरी। आप ठीक तो? मैं डॉक्टर हूँ, मैं आके देखता हूँ ना। आई एम सो सॉरी। कहाँ चली गई? मैडम, मैम। हे भगवान, ये किसकी गाड़ी ठोक दी हम? अब क्या करें? जल्दी से यहाँ से बच के निकलते हैं। मैडम, अरे मैडम ठीक तो? चलो अच्छा है, चोट तो नहीं लगी। ये गाड़ी हमें, मतलब वही शहरी बाबू तो नहीं जो हमारा खेत खरीदने आया है? नहीं, अपने खेत के पास भी नहीं पहुंचने देंगे हम शहरी बाबू को। ये साइकिल, पता नहीं क्या हो रहा है। ऐसे बीच सड़क पे साइकिल लगाकर कौन चला गया? ओ हेलो, अरे खोलो इसे। मेरी गाड़ी में क्यों घुसी हो तुम? बाहर आओ। अरे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरी गाड़ी में क्यों घुसी हो तुम? अरे क्या कर रही हो? मेरी गाड़ी गंदी हो जाएगी पूरी। अरे ए रुक। अरे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? मैं बोल रहा हूँ इसको खोलो। अरे लॉक खोलो ना। अरे क्या
अरे रुको, गाड़ी की चाबी। अरे लड़की, अरे मेरी गाड़ी की चाबी लेके कहाँ जा रही हो? अरे रुको, सुनो, गाड़ी की चाबी। हम हमरा कछु नहीं ले जाने देंगे आपको यहाँ से। वापस चले जाइए सहरी बाबू, चले जाइए यहाँ से। वाह, क्या वेलकम हुआ है तेरा गांव में आयुष्मान। माई, माई, अरे कहा हुआ गहना? आज फिर कहीं से युद्ध लड़के आ रही हो का? हाँ माई, युद्ध लड़कर आ रहे, हमरे खेत जीतने का युद्ध। कहा? और ई रही उसकी निशानी। वो दुश्मन सहरी बाबू जो हमरा खेत लेने आया था, उसकी कारी की चाबी निकाली हम। अरे ई का के तुम? जो किए सही किए माई, अब बिना गाड़ी के वो हमरे खेत की तरफ आ ही नहीं पाएगा। तुझे पता है माई, 1 मिनट के लिए हमरे प्राण हाथ में आ गए थे। पर हम भी किसान की बेटी है, हल चलाना भी आता है और हल निकालना भी। ऐसे जोर से खींच लिया वो कार की चाबी, अब उस सहरी बाबू को वापस जाना ही पड़ेगा। और वो वापस जाएगा कैसे? बैलगाड़ी में बैठकर। उसकी गाड़ी की चाबी तो तुम ले आई हो, इस वजह से कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। हमको तो बहुत डर लग रहा है गहना कि कहीं। डर तो हमें भी लग रहा है माई, पर कोई बात नहीं, ये खेत हमारी दूसरी माई है और ये काम कैसे छीनने देंगे। और माई, दिमाग पर लोड लेना हमारा काम है, तुम्हारा नहीं। तुम्हारा काम है खाना खाना। हम जानते हैं तुम सुबह से कछु नहीं खाई हो। चलो चलो। माई, माई क्या हुआ? ई लो पानी, पानी पियो माई। कहा हुआ गहना? माई, तुझे सूखी रोटी खाने से खांसी आती है ना? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माई, तुझे क्या लगता है हम नहीं जानते? तू इसीलिए दाल नहीं बनाती ना, ताकि हमारी अस्थमा की गोलियां आ सके। अरे ये सूखा कहाँ है? इसमें मक्खन लगा है ना तुम्हारे प्यार का, वो भी बहुत सारा। और अगर घी का छौंका लगी हुई दाल भी साथ में हो तो का हर्ज है? आज हम तुझे दाल खिला कर रहेंगे, और वो भी मोटी रोटी के साथ। अच्छा, तो तुम्हारा लॉटरी निकलने वाला है कहीं से? वो तू मुझ पे छोड़ दे। ये सारे बाबू हमरे खेत तक कैसे पहुंच गए? इनको हम अपना खेत लेने नहीं देंगे।